दिया कि महतारी के चरणों में जन्नत होती है तो बाप के पैरों में क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया कि मां के पैरों में जन्नत होती है तो बाप के पैर में जूता होता है। जीवन में ध्यान रखना, ये दो हस्तियां ऐसी हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर हो जाएं और कितनी भी ऊंची कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएं, ये वहां भी थप्पड़ मार सकते हैं, पर लौट के कभी। एक बात और ध्यान से सुने, बाप की और गुरु की आंखों में आंखें डाल के कभी बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी है तो थोड़ी सी नजर झुका के करनी चाहिए। ये सिखाती है हमारे भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति ये सिखाती है। तो जिस समय महाराज आवाज दे रहे थे दरवाजे पर, किस तरह से आरे फाटक भोली बड़ी महारानी, फाटक भोली बड़ी महारानी, लोटा भर के प्याले को पानी आजू कमाना हिरन पे मिलतानी, पाना भी घूट मिलो नहीं पानी अरे महारानी, अगर जग रही हो तो एक लोटा पानी पिला दो, प्यास लग रही है। जैसे राजा ने पानी मांगा है और होता है, अरे जग रही परिणा पैरानी, और बोली जाने प्रीतम की पहचानी हे भगवान, क्या मालूम पड़ता है कि आज मेरे महाराजा के दरबार आवाज जब पहचानी है, भजन कर रही थी क्या? ताकन चलिए धर्म की बाला, ओ पलिया पे धरिए भजन भजन की माला उनिया खोली माता ने आई, गुरुदेव ओ साजन सूरत करिए लखा, भाई आइए महाराज, आज याद आइए 12 साल में। महारानी एक लोटा पानी दे दो, प्यास लग रही है। महाराज आज की बात करता हूं, मैंने एक लोटा पानी बचा के तो रोजाना राखो है कि न जाने कौन से दिन आ जाए। आज महाराज पानी पी ले और निकल जा भवन में जी देख लो कि मैंने 12 साल समय काटो कैसे। राजा बोले महारानी तुम्हें पता नहीं है, भीतर मन लेवा जाओ, अगर काऊ ने कही रही तो न त्याग ठिकानो न मेरो ठिकानो, विचार करना। लेकिन महारानी ने जब कहा है महाराज, बादन को याद करो जब अग्नि के सामने हाथ उठा करके तुमने कसम खाई के सुख में दुख में बराबर के साझी रहेंगे, भाई बिल्कुल भूल गए। तो जीवन में ध्यान रखना, ब्याह हो तो है, सवै याद है जिन जिन के है गए। हवन कुंड पे पंडित जी हाथ करवाते हैं ऊपर, करवाओ दुर्गेश का नाम करवाओ, और तब भी दो उलंगत ब्राह्मण कहते हैं कि किस्म खाओ सुख में दुख में बराबर के साथ जियो। आते ये वचन लिए जाते हैं वहां, लेकिन मां सब दे आते हैं, बाद में निभाओ है। अब बाद में निभित हो जाए परिवार में को बना हुआ है,
वो शिक्षा आने आती है जहां पढ़ाई लिखाई की कमी है कि कऊ तरह से बउए आ जाए बुखार और लड़का ने एक गिलास पानी भर के अपने हाथ पे गोली खवाई दी डोकरी पूरे मोहल्ला में डोलिया हमारी तो अम्मा बनाई ली है। ये क्या है? यह शिक्षा है। और लड़के के सिर में अगर दर्द हो जाने को और बहू ने दवाई लगा दी तो डोकरी डोल नहीं है कुनवा में चाची में के नाम जाई के तो भाऊ क्या ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं पति और पत्नी गाड़ी के पहिए। और सबसे बढ़िया दृष्टांत तो तुम्हें देखने मिले ट्रैक्टर को देखना। श्री कृष्ण ट्रैक्टर देखो तुमने सही बताइयो गियर बक्सा में तो गरारी दोनों रंग बराबर हैं दोनों तरफ। और ट्रैक्टर को एक पहिया अगर कीच में फंस जाए और वो पहिया चलवा बंद है जाता तो बाहु के बदले के चक्कर फिर वो लगाता है। बोलो एक लंग को तेज हो तो कहना है क्यों? वो पहिया इस समय विचार कर रहा है कि मेरा जोड़ीदार संकट में है। अरे वो लोहे की चीज तो जोड़ीदार को संग निभा रही है, हम तुम तो मांस के हैं और तुम नहीं निभा सकते। तो आज महाराज जब भीतर गए हैं और रात के 3 भाग व्यतीत हो गए, 3 रात के 3 भाग व्यतीत हुए और चौथा भाग लगा सोई महाराज ने कि महारानी अब जान दो, अब जान दो। और काउतरत मालूम पड़ गई बाय तो न त्याग ठिकानो न में ठिकानो। तो महाराज जब निकल के चले हैं ध्यान रखना इधर चौथे भाग में छोटी वाली रानी की आंख खुल गई, आंख खुल गई माने की दासी महाराज लौटे नहीं। महारानी राजा अगर लौटते तो किवाड़ नहीं खुलते। तो तलवार तार में चौराहे पे पता करके आऊंगी कोई आतंक तो नहीं हुआ। तो आज महारानी तो आ रही थी उधर से निकल को, इधर से राजा घोड़ा की बाग पकड़ के जा रहे थे और जो घोड़ा के सुम की आवाज भाई छोटी वाली रानी ने आवाज दी कौन? राजा ने की का मालूम पत्ता छोटी वाली रानी है। तब तक आमने सामने आ गई, बोलो कहां से आए? महारानी तुम्हें पता नहीं है हम जंगल को गए शिकार खेलवे, बहुत दूर निकल गए तो अब लौट पाए हम। महारानी चतुराई कितनी कर रही हैं। सुरछी ने कही तो महाराज तुम जंगल से लौटे हो कि हाँ। तो छोटी वाली रानी ने राजा के घोड़ा की पीठ पे हाथ फेरो और हाथ फेर के तब जवाब दो क्या? अरे त्यारे बोल सुनू में सैया तो मेरो कांपे ये चकत सीना रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो त्यारे बोला सुनो में सैया मेरो कांपे ये चकत सीना रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो। महाराज तुमने नहीं कही कि हम जंगल तैयार हो घोड़ो जंगल तैयार हो, जी बात मेरे पेट में हजम नहीं भाई। क्यों? अरे जो पति घोड़ा जी मनसिया तो जखी हो तो पीठ पसीना रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे जलधारा रंग बरसे गो आहा राम रंग। महाराज जी घोड़ा अगर जंगल ते आते तो जाके पीठ पर पसीना ना राजा ने की पकड़ गया। महारानी तुम्हें मालूम ना हम जंगल से ही आ रहे हैं। महाराज ना तुम नहीं बताओगे, अब मैं बता रही हूं तुम कहां से आए। तो रानी गुस्सा करके बोली है क्या? अरे तात पिया मोई ऐसी लगे गुरुदेव आजू सोती भमनते आए हो पापी
महारानी कैसी बात करती हो, मैंने 12 साल से देखी हूं ना है। सही बता रहे हो, ऐसे नहीं मानूंगी तो। और प्यारी बात तभी मानू, उत्तर को भुजा उठाओगे और सोच हम ना ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। और मैं आखिर में आंख डाल के किस्म खा के बता अपने पिता मनु महाराज की का तुम सौत के घर ना गए। राजा ने की भगवान अब के बना हुआ बनो, लेकिन चतुराई कि अगर आज मैं किस्म नहीं खाता हूं तो मेरी बड़ी रानी को ठिकाना नहीं लगन। नहीं, एक बात जीवन में ध्यान रखना, आज कोई जी कहे, सब बालक ध्यान से सुनो, जिन जिन के ब्याह है गए अगर वो कोई सड़क पर छाती ठोंक के जी कहें कि हम अपनी बहुते ना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। अंतर कितना है? अंतर इतना है बेटा के काऊ के चौखट के भीतर है, काऊ के चौखट के अंतर इतना है बस। वह भी समय आज सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था, इतनी बीच के राजाए और आज एक रानी के सामने क्या बोले। अरे सोच समझ के राजा ने गुरुदेव उत्तर को भुजा उठाई है और यजुया के चौराहे पे आज किस्म बाप की खाई है। ठीक ठीक, ये हरवेंद्र बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, 50-50 रुपए हमारे शास्त्री मंडल को हैं और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को हैं। धन्यवाद। हेलो, क्या सुधी ले ले सामरिया, गुरुदेव सुधी ले ले सामरिया, कन्हैया यादू कलयुग में सुधी ले ले सावरिया, कन्हैया जो कलयुग में सुध